ओके दोस्तों, सुनो एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का छोटा सा खेत था, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके बहुत बढ़िया फसल उगाता था। उसकी फसलें पूरे गांव में मशहूर थीं, पर एक समस्या थी, एक शरारती कौवा। ये कौवा बहुत चालाक और शरारती था। वो कौवा किसान के खेत के पास एक बड़े पेड़ पर रहता था। हर दिन वो रामू की फसल पर नजर रखता था। जैसे ही फसल तैयार होती, वो अपने सारे दोस्तों को बुलाकर खेत में हमला कर देता। ये कौवे बहुत शरारती थे और मिलकर फसल को खूब नुकसान पहुंचाते। सब मिलकर फसल को खूब नुकसान पहुंचाते। रामू की मेहनत पर पानी फिर जाता। बेचारा रामू बहुत परेशान हो गया। उसने कई बार कोशिश की कि कौवे को भगाए, लेकिन हर बार असफल रहा। रामू ने दिमाग लगाया और एक नया आइडिया निकाला। उसने सोचा कि अगर वो कौवे को फंसाने के लिए जाल बिछाए तो शायद समस्या का हल निकल आए। एक रात उसने खेत में जाल बिछाया और ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए। उसने सोचा कि सुबह होते ही कौवे इस जाल में फंस जाएंगे। सुबह होते ही कौवे ने अनाज देखा और अपने दोस्तों को बुलाया। अरे यारों, देखो, फ्री का खाना। कौवे बहुत खुश हुए और तुरंत खेत में उतर आए। थोड़ी देर में ढेर सारे कौवे खेत में उतर आए। वे सब अनाज खाने में मग्न हो गए। उनमें एक भोला भाला कबूतर भी आ गया। कबूतर का नाम चिरकू था और वो बहुत ही मासूम और सीधा साधा था। चिरकू ने सोचा, वाह, मुफ्त का खाना, मुझे भी खाना चाहिए। उसे नहीं पता था कि ये जाल है। जैसे ही अनाज चुगने लगे, सब किसान के जाल में फंस गए। कौवे और कबूतर दोनों जाल में फंस गए और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब कौवे और कबूतर दोनों जाल में फंसे थे। कौवे तो डर कर चिल्लाने लगे, लेकिन कबूतर को बहुत शर्म आ रही थी। शाम को किसान आया और देखा कि जाल में ढेर सारे कौवे और एक कबूतर भी फंसा है। उसने सोचा कि ये कबूतर कैसे फंस गया। कौवे तो डरकर चिल्लाने लगे, लेकिन कबूतर को बहुत शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था, मैंने क्यों इन बुरे कौवों की संगत की। वो सोच रहा था, मैंने क्यों इन बुरे कौवों की संगत की। मुझे इनसे दूर रहना चाहिए था। किसान ने कौवे को जाल से भगा दिया। उसने सोचा कि ये कौवे तो हमेशा शरारत करते हैं, लेकिन कबूतर को देखकर सोचा, ये बेचारा तो गलती से फंस गया है। उसने कबूतर को जाल से बाहर निकाला। किसान ने कबूतर को छोड़ दिया और प्यार से समझाया, बेटा, ध्यान रखना, बुरी संगत में मत पड़ना। बुरी संगत हमेशा नुकसान करती है। कबूतर ने किसान की बात मान ली और वादा किया कि अब वो सिर्फ अच्छे दोस्त बनाएगा। उसने सोचा कि अब वो कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। इस तरह किसान ने अपनी फसल और एक मासूम कबूतर दोनों को बचा लिया। रामू बहुत खुश हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि बुरी संगत हमेशा नुकसान करती है। हमें हमेशा अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। हमेशा अच्छे और सच्चे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं और बुरे दोस्त हमें गलत रास्ते पर। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार एक और कहानी लेकर मिलेंगे। तब तक अलविदा, और याद रखना, हमेशा अच्छे दोस्तों का साथ दो।